हेलो एवरीवन। सो मूवीज में देखकर कितना फैसिनेट करता है ना कि पुलिस एक हीरो या हीरोइन के घर जाती है उनको अरेस्ट करने के लिए, बट वो उनसे कहते हैं कि पहले वारंट दिखाइए, बिना वारंट के आप मुझे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, और पुलिस डर के वहां से चली जाती है। बट दिस इज जस्ट रियल, नॉट द रियल केस। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि क्या पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है? जी हाँ। सीआरपीसी, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है, बताता है दो टाइप्स के क्राइम। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि क्राइम्स ऑफ सीरियस नेचर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, रेप किया है, किडनैपिंग, थेफ्ट जैसे बड़े बड़े क्राइम। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस छोटे मोटे क्राइम, अगर आप किसी को गाली दे देते हैं, छोटी मोटी मारपीट करते हैं, चोट लग जाती है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे केसेस में पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि अगर आप कोई छोटे मोटे क्राइम करते हैं, देन पुलिस नीड अ वारंट टू अरेस्ट यू। सो अगर पुलिस आपको कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट कर रही है तो पुलिस की दो ड्यूटीज़ होती हैं। पहला, वो आपको राइटिंग में रीज़न बताए कि आपको वो क्यों अरेस्ट कर रही है, और साथ ही साथ आपको वो सेक्शंस भी बताए कि कौन से सेक्शंस यानी कि कौन से गुनाह के तहत वो आपको अरेस्ट कर रही है। और इसी के साथ जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसके पास भी कुछ मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जो कि ये कहते हैं कि आपको अपने मनपसंद के एडवोकेट से मिलने का हक है। पुलिस की ड्यूटी बनती है कि आपकी फैमिली या फ्रेंड्स को वो इन्फॉर्म करें कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है और आपको अरेस्ट किया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद इन द 24 आवर ऑफ योर अरेस्ट, पुलिस आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी एंड देन मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड वेदर योर अरेस्ट विल कंटिन्यू और नॉट। सो बी केयरफुल, जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो इट डिपेंड्स कि आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और उसी के बेसिस पे डिस्टिंग्विश होगा कि वारंट की ज़रूरत है या फिर नहीं है। सो ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए देखते रहिए मुझे, और तब तक के लिए बाय बाय।